तारीख तय हो सकती है। साथ ही इस मीटिंग में स्टेटहुड आरक्षण पर महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर भी बात हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर में आज उमर कैबिनेट की बैठक होनी है और इसमें विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख तय हो सकती है। साथ ही इस मीटिंग में स्टेटहुड आरक्षण और महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर भी बात हो सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आज बैठक हो सकती है, आपको जानकारी दे दें कि जिसमें मॉनसून सत्र की तारीख भी तय हो सकती है और इस मीटिंग में स्टेटहुड आरक्षण और महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर भी बातचीत हो सकती है। यानी कि प्रदेश के जो अहम मुद्दे हैं उस पर बातचीत होगी और ये कैबिनेट के बैठक में मॉनसून सत्र की तारीख भी तय होनी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर श्रीनगर में आज उमर कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें मॉनसून सत्र की तारीख तय होना है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि स्टेटहुड की मांग जो लगातार प्रदेश में तमाम नेताओं की तरफ से किया जाता है, उस पर भी चर्चा संभव है। साथ ही साथ आरक्षण पर भी चर्चा संभव है और इसी के साथ प्रदेश का सबसे गर्म मुद्दा महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर भी इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है। कैबिनेट की मीटिंग में बातचीत हो सकती है महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महराज मलिक की जब से गिरफ्तारी हुई है प्रदेश में लगातार सियासत गर्म है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कई जगहों पर प्रदर्शन की स्थिति आई, कई जगहों पर धारा 163 लागू किया गया और इन तमाम स्थिति परिस्थिति के बाद आज जब श्रीनगर में बैठक होगी, कैबिनेट की ये बैठक होगी, तो इसमें संभव है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी पर चर्चा हो। साथ ही साथ मॉनसून सत्र को लेकर भी, मॉनसून सत्र की तारीख तय करने को लेकर इस बैठक में चर्चा संभव है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, आपके अनुसार इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? प्रदेश का महत्वपूर्ण बिंदु इस वक्त क्या क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि आज जो मीटिंग है ये ओमर अब्दुल्ला की सरबराही में होगी, जो कि चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के। तो ऐसा बताया जा रहा है, हालांकि मीटिंग का एजेंडा जो है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है, या अगर फिक्स हुआ होगा तो अभी मंजर आम पर नहीं आया है। लेकिन मुद्दे जो है वो बहुत सारे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो यूटी गवर्नमेंट है, काफी चैलेंजेस है यूटी गवर्नमेंट के सामने, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से जो रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स का मुद्दा हो, और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो फ्लड मिटिगेशन प्लान्स या फिर जो फ्लड रिलीफ है। तो उस हवाले से जिस तरह से हमने देखा कि काफी तबाही हुई है जम्मू और कश्मीर दोनों डिविजन्स में, तो उसके बाद किस तरह से मरहलेवार तरीकों से फेज्ड मैनर में जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है उसको जो है उठाया जाएगा, उसको अमलाया जाएगा। तो ये खास विषय रह सकता है आज की इस मीटिंग में। और दूसरा जो विषय है वो ये है कि जो रिकमेंडेशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है वो दिया जाएगा, उस पर बात होगी कि जो ऑटम सीजन है, ये ऑटम सेशन है जो असेंबली का, क्योंकि अक्टूबर में ऐसा बताया जा रहा है कि जो असेंबली सेशन है, जो सत्र है, तो वो मुनक्कद होगा। तो उस हवाले से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है तो उसको जो है रिकमेंडेशन भी भेजा जाएगा और उस विषय पे जो है चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारे विषय है इस गवर्नमेंट के सामने जिसपे चर्चा होनी है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो फ्लड को लेकर ही होगा, कि किस तरह से एक तो मरकजी सरकार पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो एसडीआरएफ के तहत 200 करोड़ रुपया का जो पैकेज है वो जो है अनाउंस किया है मरकजी सरकार ने। और इसके साथ साथ अब ये डिमांड जो है वो बढ़ता जा रहा है कि एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाए, ताकि जो रिलीफ एंड जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है फ्लड विक्टिम्स का, तो एक तो वो अमलाया जाए, और दूसरा जिस तरह से जो तबाही हुई है, चाहे पुल या सड़कें ढह गई है या बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, तो किस तरह से उनको जो है मिटिगेट किया जाएगा, तो उस पर भी चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारे विषय है जिस पे चर्चा होनी है। अब देखना ये होगा कि क्या क्या मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे इस मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में, और बाद में किस तरह से उन मुद्दों को जो है अगर कोई पास होता है, कोई इशू जो है उस पर बात होती है, तो किस तरह से बाद में उसको जो है अमलाया जा सकता है। तो इंतजार जरूर रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज बैठक होने वाली है जिसमें तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और बाढ़ की वजह से प्रदेश को जो नुकसान हुआ है इस पर भी चर्चा संभव है। मांग केंद्र से की जाएगी कि प्रदेश को राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे।
और अब आगे बढ़ेंगे, खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर आज विस्थापित कश्मीरियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र की नौकरियों में एज रिलैक्सेशन को लेकर भी यहां पर याचिका डाली गई है और ये अर्जी पनून कश्मीर संगठन ने दी है और केंद्र के ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में आयु सीमा में छूट की मांग की गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज विस्थापित कश्मीरियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस दौरान केंद्र की नौकरियों में एज रिलैक्सेशन को लेकर भी याचिका डाली गई है। आपको जानकारी दे दें कि ये अर्जी पनून कश्मीर संगठन ने की है और केंद्र की ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में आयु सीमा में छूट की मांग इस दौरान इस अर्जी के माध्यम से की गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो विस्थापित कश्मीरियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र की नौकरियों में एज रिलैक्सेशन को लेकर भी याचिका डाली गई है। आपको बता दें कि ये अर्जी पनून कश्मीर संगठन की तरफ से डाली गई है, जिसमें केंद्र सरकार से ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरियों में आयु सीमा की छूट की मांग की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खुर्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, मामले को लेकर आपके पास जानकारी क्या कुछ है विस्तार से? देखिए, पनून कश्मीर हमेशा जो कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी हिंदू हैं जो कश्मीर से विस्थापित कर दिए गए थे, उनका एक ट्रस्ट है, पनून कश्मीर ट्रस्ट, उसकी तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है और कश्मीरी हिंदू के, कश्मीरी पंडितों के हितों के लिए हमेशा यह संगठन आवाज उठाता रहता है। तो इसी कड़ी में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो केंद्र सरकार के तहत नौकरियां आती है, उनमें उम्र की छूट, जो एज में छूट मिलती है, उसको लेकर आर्टिकल 32 के तहत एक याचिका दाखिल की गई है और छूट की मांग की गई है। और इस याचिका में दलील दी गई है कि ये कोई हम अलग से नहीं मांग रहे हैं, बल्कि इससे पहले चाहे वो गुजरात दंगों के विक्टिम हो या फिर 1984 दंगों के जो विक्टिम्स हैं, उनको भी इस तरीके से आयु में छूट दी जा चुकी है। तो कश्मीरी पंडित जो लंबे समय से विस्थापित कर दिए गए थे और सरकार ने इस बात को माना भी है, तो उनको भी इस तरह की छूट जो है मिलनी चाहिए। आज कोर्ट में इस मामले की, जो कोर्ट नंबर 3 है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुनवाई होगी। 2 सदस्य बेंच है, वो इस मामले की सुनवाई करने वाली है। कितने बजे सुनवाई शुरू होगी खुर्रम? देखिए, लगभग 11 बजे के आसपास इस केस की सुनवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि आइटम नंबर 11 के तहत कोर्ट नंबर 3 में इसको रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कठुआ की कर लेते हैं। कठुआ में आज भी सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मल्हार इलाके में ये तलाशी अभियान चल रहा है। कल इसी इलाके में 2 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, जो आज भी चल रहा है। तो सुरक्षा बलों की तरफ से कठुआ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको ये बता दें कि मल्हार इलाके में ये तलाशी अभियान चल रहा है। कल इसी इलाके में 2 संदिग्ध दिखे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन यहां पर लॉन्च कर दिया है, जो आज भी चल रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। घने जंगलों के बीच ये ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ के मल्हार से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों के खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन जारी है। एंटी टेरर ऑपरेशन मल्हार के जंगलों में जारी है, जहां पर हमारे सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि कल कठुआ में 2 संदिग्ध आतंकी दिखे थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और यहां पर सेना के जवान घने जंगलों के बीच सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ड्रोन की भी मदद इस दौरान ली जा रही है। तमाम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चरणजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरणजीत, कठुआ के जंगलों में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है, आपके पास विस्तार से क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल दिव्या, बता दूं कि जिस तरह से कल भी पूरा दिन जो है वहां पर सर्च चलाया गया और आज एक बार फिर फर्स्ट लाइट के साथ यहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया है। हालांकि ये पहाड़ी इलाका है, जिस तरह से कल भी मैंने बताया, तो घना कोहरा यहाँ पर है, धुंध है, विजिबिलिटी बहुत यहाँ कम रहती है, जिसके कारण दिक्कतें तो आ रही हैं। लेकिन जो जांबाज हमारे सिपाही हैं, सेना है, सुरक्षा बल है, वो लगातार इन घने जंगलों को खंगाल रहे हैं और चप्पे चप्पे पर यहाँ निगरानी रखी गई है। इलाके की पूरी घेराबंदी की गई है और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है अभी व्यापक तौर पर यहाँ पर चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल। इस दौरान किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है चरणजीत हमारे सेना के जवानों को? बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि ये पहाड़ी इलाका है, हमने तस्वीरों में भी देखा, घने जंगल हैं, काफी तरह की दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब मौसम ने भी जिस तरह से करवट बदली है, तो पहाड़ी इलाकों में जो है वो घना कोहरा जो है सुबह के वक्त जो रहता है, शाम ढलते ही जो है वो भी वहाँ कहीं ना कहीं घना कोहरा रहता है। अब सुबह जिस तरह से वहाँ पर काफी धुंध है, इस समय का वक्त है, तो विजिबिलिटी बड़ी कम है, तो दिक्कतें हैं। लेकिन जो हमारे जंबाज हों लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार चप्पे चप्पे को खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमारे जवान यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कठुआ और डोडा किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। मल्हार इलाके में 2 संदिग्ध आतंकवादियों के देखे जाने की जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान यहां पर शुरू कर दिया है। खास रिपोर्ट देखिए। कठुआ जिले के मल्हार इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। ड्रागल इलाके में 2 संदिग्ध हथियारबंद आतंकवादियों को देखा गया। इसके बाद इलाके की घेराबंदी कर जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि आतंकवादियों की हरकतों को तुरंत रोका जा सके। जिला कठुआ के दूर दराज क्षेत्र मल्हार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत द्रांगल इलाके में 2 हथियारबंद संदिग्ध के देखे जाने के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरों में दिखा दूंगा, यही वो घना जंगली और पहाड़ी इलाका है। काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर हैं, काफ़ी जंगली इलाका है। यहाँ पर इस समय जो है वो एंटी टेरर जो ऑपरेशन है यहाँ पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जिला कठुआ का बनी, बसोली, बिलावर जो ये इलाके हैं, इनमें अक्सर इस तरह की संदिग्ध जो गतिविधियां हैं, जो मूवमेंट्स हैं, वो देखी जाती रही हैं। और इससे पहले भी कई बार जहां इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो हैं वो चलाए गए हैं बड़े पैमाने पर। वहीं बता दूं तो व्यापक तौर पर यहाँ पर एक बड़ा तलाशी अभियान जो है पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। डोडा और किश्तवाड़ की पहाड़ी और मैदानी इलाकों में सुरक्षा बल जंगलों और ऊंची चोटियों को छानबीन कर आतंकवादियों के चलन का पता लगा रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभियान बेहद संवेदनशील और अहम है और उनका मकसद आतंकवादियों को पकड़ना और उनके नेटवर्क को पूरी तरह से निष्क्रिय करना है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले भदरवाह उधमपुर सीमा पर स्थित सविक थार इलाके में हुए एनकाउंटर में एक जवान ने वीरतापूर्वक शहादत दी थी। इस घटना के बाद से सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार हाई अलर्ट जारी है। सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि हम दोनों जिलों में संयुक्त अभियान चला रहे हैं। पहाड़ी और जंगल दोनों क्षेत्रों में आतंकियों की हरकतों को रोकना हमारी प्राथमिकता है। जनता की सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। इस तरह कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है। इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान से उम्मीद जताई जा रही है कि आतंकवादियों को जल्द ही ढूंढकर निष्क्रिय किया जाएगा। ये अभियान साबित करता है कि हमारी सुरक्षा संस्थाएं हर चुनौती के सामने मजबूती से खड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर की डल झील के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध सामान मिलने की सूचना फैली।
जैसे ही खबर फैली, मौके पर सुरक्षा बल और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। आपको जानकारी दे दें कि ऐसे में इलाके को तुरंत खाली कराया गया और संदिग्ध सामान को नकारा बनाने की कोशिश की गई। आइए जानते हैं पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। डल झील के पास एक पिलर के किनारे रखा गया संदिग्ध सामान अचानक लोगों के बीच दहशत का कारण बन गया। वहां से कुछ ही दूरी पर पासपोर्ट ऑफिस और सीआरपीएफ की बटालियन मौजूद होने के कारण स्थिति को गंभीर माना गया। सूचना मिलते ही इलाके को तुरंत खाली करवाया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे एरिया को घेर लिया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके, और इस घटना ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को चौंका दिया। सीआरपीएफ और बाकी जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पे अपनी कार्रवाई कर रही हैं और यहाँ से जो ट्रेसेस हैं वो लिए गए हैं ताकि बाद में ये पता लगाया जाए कि क्या यहाँ पे कोई विस्फोटक रखा गया था, क्या कोई शैतानी की कोशिश की गई थी या कुछ और मटेरियल यहाँ पे पड़ा था। दरअसल पासपोर्ट ऑफिस बिल्कुल नज़दीकी पे है और यहाँ पर काफ़ी लोग जो है आते हैं हर रोज़ पासपोर्ट अपनी लेने के लिए, और आप देख सकते हैं अभी भी लोग अब बहुत सारे हैं। ट्रैफिक थ्रू कर दिया गया है, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर ट्रैफिक जो है कंप्लीट बंद किया गया था, सड़क खाली थी और यहाँ पर लोगों को जो है अंदर ले लिया गया था। यहाँ पर जी मैं आपको दिखा दूं कहाँ पे ये प्लांट था। बशीर अगर मेरे साथ आए तो बिल्कुल यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट था बिल्कुल इस जगह पर था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसको रखा गया था और कोई चांस न लेते हुए, क्योंकि सामने पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पर सीआरपीएफ का अफसरों का भी मेस है और एक सीआरपीएफ की बटालियन भी है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर पूरे एरिया को खाली कर दिया गया। जैसे ही बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। विशेषज्ञ टीम ने संदिग्ध सामान का परीक्षण शुरू किया। शुरुआती जांच के लिए सीआरपीएफ ने सैंपल इकट्ठा किए ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ये किसी की शैतानी हरकत तो नहीं। मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने एहतियातन पासपोर्ट ऑफिस और आसपास के इलाके को भी सुरक्षित कर लिया। एरिया की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा और सतर्कता और बढ़ा दी गई। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को जो है बुलाया गया है, लेकिन आप देखिए जब ये विस्फोट यहाँ पे हुआ तो इसका इम्पैक्ट भी अच्छा खासा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो इम्पैक्ट हुआ जब उसको नीचे गिराकर इस नाली के पास जो है और उस पर विस्फोट किया गया, उसको कंट्रोल ब्लास्ट कहते हैं। और जिसके बाद अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या यहाँ पर कोई विस्फोटक रखा गया था या कोई ऐसा परेशान करने की कोशिश की गई थी या कि कुछ और मटेरियल जो यहाँ पर था जो कि एक्सप्लोजिव की शेप में था। फिलहाल सुरक्षा बल आप देख सकते हैं पूरे इलाके की चप्पे चप्पे पर हैं, लेकिन अभी कोई खतरा नहीं है। इस एरिया को खुला कर दिया गया है। हालांकि डल झील पे जो शिकारा चल रही थी उनको भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। जब भी हम यहाँ पर पहुंचे तभी बीडीएस को तलब किया गया और बीडीएस ने अब उस पर कंट्रोल ब्लास्ट करके उसको नाकारा बना दिया है। और यहाँ पर अभी जो है ट्रैफिक की नकलो हमल फिर से खुल गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सीआरपीएफ का ऑफिसर्स मेस है, पासपोर्ट ऑफिस है और काफ़ी सुरक्षा बलों की मूवमेंट रहती है डल लेक के आसपास, तो उसको देखते हुए जो है कोई भी चांस न लेते हुए सुरक्षा बलों ने यहाँ पर आकर इसको नाकारा बनाया। जैसे ही उस संदिग्ध सामान को नियंत्रित तरीके से ब्लास्ट किया गया, आसपास की मिट्टी और धूल हवा में फैल गई। थोड़े ही देर के लिए शिकारी की आवाजाही भी रोक दी गई ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस अचानक हुए धमाके ने वहां मौजूद लोगों में डर का माहौल बना दिया। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके को सुरक्षित घोषित किया, लेकिन तब तक लोगों में दहशत थी। फुटेज को खंगाला जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या किसी ने ये जानबूझकर यहाँ पे रखा था या क्या जो ये किसी ने कोई साजिश करने की कोशिश की गई थी या कुछ सही में किसी संगठन ने यहाँ पर रखकर लोगों को या सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये सब जवाब जो है इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगे। हालांकि सीसीटीवी जो है पहला आज मोड ऑफ ऑपरेशन है जहाँ पर सीसीटीवी खंगाला जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि क्या इसमें था, क्या किसने यहाँ पे रखा था, क्योंकि यहाँ पूरे इलाके में जो है सीसीटीवी हैं, तो उसको देखते हुए इसको आगे देखा जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि क्या ये सही में कोई विस्फोटक था या किसी की वजह से यहाँ पे रखा गया था, इसमें क्या मटेरियल था, वो जो है आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। पूरा घटनाक्रम उस पिलर के नीचे हुआ जिस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। अब सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर किसने ये सामान वहां रखा था और उसकी मंशा क्या है। हालांकि जिस पोल के नीचे रखा गया था उस पर भी सीसीटीवी है। बशीर अगर दिखा सकें तो यहाँ पे जिस पोल के नीचे ये था उधर भी सीसीटीवी लगा है और उसी के ठीक नीचे जो है इसको लगाया गया था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी अब होगी कि सुरक्षा बल कैसे इसको देखते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। हालांकि यहाँ से मटेरियल जो है लिया गया है और आगे पता लगाया जाएगा कि क्या यहाँ पे था और क्या निशाना बनाने की क्या कोशिश की गई थी। सुरक्षा बल अब जांच कर रही है कि आखिर ये सामान किसने रखा और इसके पीछे मकसद क्या था। पासपोर्ट ऑफिस और सीआरपीएफ कैंप की मौजूदगी को देखते हुए इसे गंभीर मामला माना जा रहा है।
जांच एजेंसी सैंपल्स की लैब रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज का इंतजार कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसे संदिग्ध सामान वहां तक कैसे पहुंच गए। इस बीच जो है आम लोगों की नकलो हमल जो है, जो मूवमेंट है, सिविलियन मूवमेंट, उसको रेस्टोर कर दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये आदमी पहुँच गया और यहाँ पे एक रेड मार्क भी लगा दिया गया है, एक निशान लगा दिया गया है। और ये चीज़ जो है बिल्कुल इसी जो फुटपाथ है नेहरू पार्क का, यहाँ पे था और इसको जो है ब्लास्ट कर दिया गया इस चीज़ को, इस वजह से कि एहतियाती तौर पे अगर ये वाकई तौर पे कोई विस्फोटक पदार्थ होगा तो इसको पहले ही नष्ट करना ज़रूरी है, ताकि आम लोगों की ज़िंदगी जो है उसको बचाया जाए या किसी भी मुमकिन हादसे को टाला जा सके। तो कुल मिलाकर अभी जो है लाइफ जो है, नॉर्मल लाइफ वो वापस आ गई। डल झील का ये इलाका हमेशा से ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ का गवाह रहा है। ऐसे में वहाँ संदिग्ध सामान का मिलना बड़ी चिंता का विषय है। सुरक्षा बलों की तत्परता और बम निरोधक दस्ते की कार्रवाई ने राहत जरूर दी है, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब जांच का नतीजा ही साफ कर पाएगा कि यह हरकत किसी की शरारत थी या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर